का न्यूज बाइस्कोप में मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद जो है वो हेमंत सोरेन सरकार ने पारा शिक्षकों के लिए जो है वो क्या कुछ रणनीति तैयार की है, क्या कुछ पारा शिक्षकों के हित में अब आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, इन तमाम चीजों की हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित जुड़े हुए हैं लाइव। अमित का सीधा रुख करेंगे, तमाम जानकारी लेंगे। अमित, कल कैबिनेट की बैठक हुई, राज्य सरकार ने पारा शिक्षकों को लेकर क्या कुछ सोचा है और उसके बाद अब पारा शिक्षकों की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? 5 सदस्य को बुलाया गया था। जी बिल्कुल, इस वक्त हम धुरवा में हैं और इस सैकड़ों की संख्या में जो पारा शिक्षक है, टेट पास पारा शिक्षक है, यहाँ शिक्षा मंत्री का आवास घेराव करने के लिए पहुंचे थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ की तस्वीरें किस प्रकार से तमाम सैकड़ों की संख्या में जो टेट पास पारा शिक्षक है यहाँ पहुंचे हुए हैं और इसके बाद रणनीति बना रहे हैं कि आगे क्या कुछ करना है। बता दें कि इन लोग की जो मांग थी कि इनकी जो नौकरी है वो अस्थायी करने को लेकर के थी। अब देखना यह है कि यहाँ पे जो तमाम जो सैकड़ों की संख्या में टेट पास जो पारा शिक्षक यहाँ पहुंचे हैं, हम उनसे बात करके उन्हीं से जानेंगे कि आखिर उनकी परेशानी क्या है। आप लोग यहाँ सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हुए हैं, आखिर परेशानी क्या हो गई? सबसे पहले मुद्दा यहाँ पर ये आया, हम लोग परेशानी तो है सर कि हम लोगों का बार बार जो है वार्ता होती है सरकार से, हम लोगों की मांग आज तक पूरी नहीं हुई। हम लोग सारे वार्ता को पूरा कर दिए, 20 साल से कार्यरत है अपनी विद्यालय में, उसके बावजूद बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। हम जिस बच्चों को भी शिक्षा दिए उन बच्चे जो है आज जो है बड़े बड़े पदाधिकारी बनने के लिए तैयार हो गए हैं। हम जहाँ के तहाँ है, तो क्या हम लोगों को कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? हम लोग चाहते हैं कि सरकारीकरण हम लोगों का हो, हम लोगों का वेतन मान मिले। आज 20 साल में कम से कम 50 बार सरकार से मांग रखी गई, आंदोलन की गई, वार्ता रखी गई, लेकिन कोई वार्ता सकारात्मक नहीं होती है। पहल तो होती है, पहल होने के बाद में सरकार कहती है कि आपका मांगना जायज है, तो जायज है तो फिर देते क्यों नहीं मिल रहा है। इसी के कारण हम लोगों को आंदोलन करना पड़ता है, जबकि ऑलरेडी सारी वार्ता को हम लोग टेट पास पारा शिक्षक पूरी कर चुके हैं। तब हम लोगों का बाकी कहाँ है? तब हम लोग सरकार से नहीं मांगेंगे, हम लोग को एक सरकारी कर्मचारी के से भी बदतर पैसा मिलता है मानदेय, तो हम लोग परेशानी नहीं है तो क्या है? पूरी परेशानी है। हम लोग को बीवी बच्चे हैं कि नहीं है? हम लोग दूर दराज से आए हुए हैं, हम लोग नाम मात्र का शिक्षक है, तो किस लिए शिक्षक है? बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन उसका देख रेख और देने वाला कौन करेगा? इसीलिए मैंने पूर्व में ही कहा, हम ये पूछना चाहते हैं, सरकार हम लोगों को वार्ता करने के लिए बुलाती है और वार्ता करके वेतन मान देंगे बोल के सारे उसका फाइनल बना दी, सारा उसका नियमता सब कुछ कर ली, उसके बाद रातों रात में डस्टबिन में डाल दी। थोड़ा सा समय लगेगा, इसीलिए हम लोग परेशान हैं। आज आचार सहायक शिक्षक नियुक्ति के लिए वो बहाल के लिए निकाल दिया, उसमें टेट पास जितने हैं उनको बोल रहा है कि आचार में आप एग्जाम लिखिए। आप एग्जाम लिख रहे हैं, एग्जाम भी लिख रहे हैं, उसके बावजूद भी आज ये सरकार रिजल्ट देने के लिए नाकाम है। बताइए कि हम लोग को वेतनमान मिल गया होता, आज बिहार के तर्ज पर, उड़ीसा के तर्ज पर, बंगाल के तर्ज पर, कहीं के तर्ज पर हमको झारखंड सरकार जो है दे दे, लेकिन आज तक ले दी नहीं है। हम लोग गुस्साए हुए हैं। क्यों गुस्साए हुए हैं? इसलिए गुस्साए हुए हैं कि बार बार हमको सरकार वार्ता के लिए बुलाती है और कुछ भी नहीं देती है। 1000 रुपया बढ़ाती है। बताइए 1000 में गिन हमारा चलने वाला है? अपने नेता लोगों को बढ़ता है तो एक एक बार में 50,000 60,000 रुपया। हम कहते हैं 5% हमें दे दिया जाए, लेकिन वो भी नहीं मिलता। आप लोग आज शिक्षा मंत्री आवास घेराव करने के लिए पहुंचे थे, आखिर क्या परेशानी क्या हो गई? इधर आइए सर। परेशानी बस ये है कि सरकार को सबसे पहले हम लोग ये अवगत कराया है कि यहाँ पे जो है 2 संघ है, आपका एक प्रशिक्षित संघ है और एक टेट सफल सहायक अध्यापक है। तो कहीं न कहीं जो है हमारी
जो हारता है सर, आप लोगों के माध्यम से मैं ये सरकार को बताना चाहता हूँ कि हम लोग क्वालिफाइड हैं, ट्रेंड है, टेट हैं, और साथ ही साथ आपका महाधिवक्ता का राय भी हम लोग के पक्ष में है कि इसे जितने भी टेट पास पारा शिक्षक है उसे डायरेक्ट समायोजित किया जा सकता है सहायक शिक्षक में। इस सरकार की हाई लेवल कमेटी की अनुशंसा है, 9 जून 2020 की अनुशंसा है, उसमें साफ अनुशंसा किया गया है कि जितने टेट पास पारा टीचर है उसे सहायक शिक्षक डायरेक्ट बनाया जा सकता है, मीन सहायक शिक्षक में समायोजित किया जा सकता है। यदि बात करें सर हमारी मापदंडों का, जो एक सहायक शिक्षक बनने का जो होता है उसमें आपका NEP चाहे NCT चाहे आपका RPE का, वो जितने सारे गाइडलाइंस हैं, चाहे वो राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जितने भी सारे, वो तमाम अहर्ता को हम लोग पूर्ण कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी सारी अहर्ता होने के बावजूद हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही, जिसके कारण आज हम लोग शिक्षा मंत्री आवास घेरने के लिए आए हुए थे। उन्होंने कहा है कि देखिए आप लोगों से पहले वार्ता हमारी हुई है, तो हम लोगों ने बताने की कोशिश किया सर कि हमारे 2 संघ हैं सर, एक प्रशिक्षित संघ और एक टेट सफल सहायक अध्यापक। जो प्रशिक्षित लोगों से आपका वार्ता हुआ उनकी मांगे भिन्न है सर, हमारी मांगे भिन्न है। वो मानदेय के लिए बात कर रहे हैं सर, हम वेतनमान के लिए बात कर रहे हैं। हम वो सारी अहर्ता फुलफिल कर रहे हैं सर जिससे हम सहायक शिक्षक बनेंगे। आज वही एग्जाम जो हमसे कम ओवरऑल पॉइंट लेकर के गैर पारा में आज वो जो है सहायक शिक्षक पद पे है, उससे ज्यादा परसेंटेज लेकर के ये दोषपूर्ण नियमावली होने के कारण कि पारा गैर पारा में नहीं जा सकता, गैर पारा पारा में आ सकता है, ऐसा दोषपूर्ण नियमावली होने के कारण आज हम लोग 12,073 टेट पास पारा टीचर बच गए सर। और ये सरकार जब बनाने की बारी आई थी तो इन्होंने जो है हम लोगों के पूरा संगठन को बैठा के कहा कि हमारी सरकार को एक बार लेके आओ, 90 दिन के अंदर आपके मांग को पूरा कर लिया जाएगा, आपको वेतनमान दिया जाएगा। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है सर कि ये सत्ता में काबिज भी हुए और वो 90 दिन कब आएंगे। 5 साल गुजरने को इनके 90 दिन नहीं आ रहे हैं। हम अपने हक और अधिकार के लिए 5 सितंबर को भी हम लोग भिक्षाटन का काम किया, आपका इनकी नीति को जो है विरोध करते हुए काला बिल्ला लगा के काम किया सर पठन पाठन का। और आप लोगों को मीडिया के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं सर, हमारे पास भी टाइम नहीं है, सरकार के पास भी टाइम नहीं है। यदि उनको अगली बार सत्ता में आना है, पुनः उसे मंत्री और जो है का सुख प्राप्त करना है, तो हमारे हक और अधिकार का, हमारा मान सम्मान का, जो हम अपना पूरा जीवन खपा दिए, हमारे हक और अधिकार को यहाँ दे करके हमें सम्मान यहाँ भेजे, हम लोग पुनः उसी प्रकार इनके भी भविष्य के लिए हम लोग चिंतित होंगे और आजीवन ऋणी होते हुए भी इन्हें पुनः सत्ता में काबिज करेंगे। और यदि हमारे हक और अधिकार को ये 90 दिन कह करके जिस तरह छला गया है और इसी तरह छला गया, तो आज आपके मीडिया के माध्यम से मैं बता रहा हूं सर, हम लोग पुनः उस संगठित होकर के इसे हराने का हर वो कदम अपनाएंगे जिससे इसे विधायक बनने तक भी रोक देंगे। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पहुंचे हैं, शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई है, बातें हुई हैं आप लोगों की? हम लोगों को हमेशा सरकार से बात होती आ रही है, शिक्षा मंत्री से, अधिकारी से, और सरकार के जेएमएम के अनेक जो पार्टी में शामिल हैं उन लोगों से, जोगेंद्र महतो से, विनोद पांडे से हमेशा बात होती आ रही है। और उन्होंने बोला कि आपका मांग जायज है, और यह जायज मांगों के कहते हुए अब 5 साल बिता दिए, लेकिन आज तक हमारा जो है आंदोलन पर कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया, हमारे मांगे पर कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया। 127 दिन हम लोग राजभवन में आंदोलन किए, जिसमें मात्र एक शिथिलता मिला। जो परीक्षा हम लोग आचार्य नीति लिखे हैं उसमें सभी को शिथिल कर दिया गया, कट ऑफ हमारा था पासिंग का, वह हटा दिया गया। लेकिन हमारा जो वेतनमान मांग है वह अभी तक नहीं दिया गया है। और वह वेतन मांग पहले सरकार बोलती थी कि आपका आरक्षण रोस्टर पालन नहीं है, आप जैसे एक चुनाव के माध्यम से आप पारा शिक्षक बने हैं। लेकिन मैंने टेट पास करके और वह जो ऐसे सरकार जब आचार्य नियुक्ति बनाई है, आचार्य नियुक्ति में हमारा रोस्टर बनाया है, वह रोस्टर में जो नियुक्ति पद है वह रिक्त पद 50,000 लाया, और वह 50,000 पदों में 25,000 पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित पद है, जिस पर हम सभी को एडजस्ट कर दे सरकार, यही मांग है। मैं 12,073 टेट पास पारा शिक्षक अभी फिलहाल हूँ, और हमारे लिए 25,000 आरक्षित पद है, जिस पर हम जो है चाहते हैं कि 25,000 पद पर हम लिया जाए। अब 12,073 जो पारा शिक्षक हैं उनको जो है टेट पास पारा शिक्षकों को एडजस्टमेंट कर दिया जाए। मांग क्या कर रहे हैं? मांग हमारा है कि 12,073 जो टेट पास हमारा है अभी अवेलेबल, जो आचार्य परीक्षा में शामिल हो चुके हैं,
उसको जो है से सभी को एडजस्ट कर दिया जाए। 25,000 सीट देते हुए 25,000 सीट जो हमारे लिए आरक्षित सीट है उसको देते हुए 12,073 जो मेरा टेट पास है उनको उसमें किया जाए। कुछ और लोग हैं, बात करेंगे उनसे। आज आप लोग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पहुंचे हैं, क्या लग रहा है कि उम्मीदें हैं कि आप लोग की जो मांग है वो पूरी हो सकती है? देखिए, सरकार का मंशा ठीक नहीं है। सरकार स्पष्ट चाह रही है कि हम पारा शिक्षकों को उलझा कर रखें और आने वाला समय में चुनाव आने वाला है और इस अपना चुनाव का मुद्दा रखेगा कि हम पारा शिक्षकों का स्थायी करेंगे। लेकिन ये सरकार हम लोगों को छल रही है। लेकिन हम लोग भी जान लीजिए कि 2024 का जब चुनाव होगा तो हेमंत सरकार को दोबारा सत्ता में आने की हम लोग भी इनके खिलाफ में हम लोग जो है सो आंदोलन करेंगे, काला झंडा दिखाएंगे। अगर सरकार जाते जाते पारा शिक्षकों को वेतनमान देती है तो हम लोग इस सरकार का भले भले करेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। तो आपने सुना कि तमाम जो टेट पास पारा शिक्षक है वो आज शिक्षा मंत्री का आवास घेरने के लिए पहुंचे थे। अपनी मांगों को लेकर इनका साफ तौर पे कहना है कि जितने भी टेट पास पारा शिक्षक है, लगभग 13,000 के करीब में, उन तमाम पारा शिक्षकों को जो है उचित जो सम्मान दिया जाना चाहिए। आप नवीन यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से सैकड़ों की संख्या में जो तमाम ये पारा शिक्षक है यहाँ पहुंचे हुए हैं और अपनी मांग को लेकर के डटे हुए हैं। इससे पूर्व में भी इन लोगों ने काला बिल्ला लगा स्कूलों में प्रदर्शन किया है। महिला शिक्षकों की भी काफी संख्या है अमित, और वो भी इस पूरे घेराव कार्यक्रम में वो भी बैठी हुई हैं। इस धूप में देखिए कई महिलाएं छाता लगाकर भी बैठी हुई हैं अमित। देखिए उनकी भी मांगे जायज हैं और लगातार देखिए ये कहा जा रहा है कि पारा शिक्षकों को उलझाया जा रहा है। सरकार पारा शिक्षकों को उलझाने का काम कर रही है। जहां एक और पूरे मामले को सुलझाने की चाहत में पारा शिक्षक लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सरकार पूरे मामले को उलझा रही है। अगर कुछ महिला शिक्षकों से आप बात कर पाए अमित तो उनसे भी उनकी राय जानने की कोशिश कीजिए, क्या परेशानी है और कितनी मुसीबतें उन्हें सामने देखने को मिल रही हैं। आप लोग शिक्षा मंत्री के आवास आए थे, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? इतनी सारी परेशानियों को झेलते हुए कल हम लोग का तीज व्रत था। तीज व्रत किए हुए थे कल। आज जो सुबह में पारण होता 24 घंटा हम लोग निर्जल रहते हैं, जल भी नहीं करते। स्टेशन पर बैठ के हम लोग पारण किए हैं। उसके बाद ट्रेन में ठुसा करके हम लोग पलामू से यहाँ रांची आए। वहाँ से कल का फास्टिंग पैदल चल के आए, धूप में बैठे यहाँ देख रहे हैं, कोई व्यवस्था भी नहीं था। और परेशानी के बावजूद भी हम लोग इनसे बस एक इनसे मांग है कि हम लोग को जो टेट पास पारा टीचर है, जो सारी सरकारी शिक्षक बनने का हर्ता रखते हैं, हम लोगों को वेतनमान ये सरकार दे दे, हम लोग को समायोजित कर दे। बस एक ही मांग है हमें इस सरकार से, वो भी ये सरकार पूरी नहीं कर पा रही है। अभी 8 दिन के समय लिया गया है, अब देखिए उसके बाद क्या होता है। आश्वासन मिला है, 8 दिन के बाद इनका क्या डिसीजन आता है। आपने सुना कि नवीन की तमाम जो महिलाएं हैं वो काफी परेशान है। लगभग कई दिनों से ये लोग आंदोलन को लेकर के, कुछ और महिलाएं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग इतनी धूप में यहाँ पहुंचे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आखिर सरकार से क्या मांग क्या कर रहे हैं? इसमें भी सुदीप दोनों जी का रोल था। सरकार से सर हम लोग तो उनके यहाँ के भी जितने लोग 2013 में वैकेंसी हुई थी, नेट का एग्जाम हुआ आदमी को, और नेट का टेट का एग्जाम सफल हुए, वो भी अभ्यर्थी यहाँ हैं। और 2016 का टेट वाला भी है। और 2013 में जो टेट हुआ उसमें नियुक्ति हुआ, लेकिन 2016 में हुआ उसमें ना नियुक्ति हुआ, ना काउंसलिंग हुआ और ना ही मेंस हुआ। और 8 साल गुजर गया। और उसके बाद दिन ब दिन रोज दिन समय निकलते जा रहा है पारा टीचर लोग का। और यहाँ टेट पास सब ये पारा टीचर है, सब कोई टेट पास है। और उन लोग का 20 साल 25 साल हो गया है यहाँ सेवा दिए हुए। अब बताइए 20 साल 25 साल सेवा दे के हम लोग जब रिटायर करेंगे तो खाली हाथ, बताइए हम लोग क्या करेंगे बुढ़ापा में, कहाँ जाएंगे? तो इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं इनका आवास घेरने के लिए कि कम से कम अंत समय में भी हम लोग के पीछे कुछ सोचिए, कुछ चिंता कीजिए। आप भी धरती का माटी का सरकार है और इतना मेहनत
मेहनत करके हम सर खुद अपनी बात बता रहे हैं कि हम जन्म से लेके जब से हम होश संभाले हैं तब से हम जनता दल को बीजेपी को वोट देते थे और मेरे 12 भाइयों सब मिल के हमको बोले मेरा जनता 15-20 गो परिवार हमरा है सब हम लोग बीजेपी को वोट देते थे और 12 भैया लोग के चलते उन लोगों ने कहा कि यहाँ घोषणा कर मांग क्या है? वेतनमान का मांग है और जो सहायक आचार्य में जो अभी वैकेंसी आई है उसमें समायोजन का है। बस यही एक ही मांग है, समायोजन का मांग है। सहायक शिक्षक के पद पर अभी और एग्जाम हुआ, ये 2013 में टेट पास किया, सीधी नियुक्ति हुआ उन लोग को और 2016 में हुआ तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो आपने सुना कि इन लोगों का है कि वेतनमान को लेकर के ये तमाम लोग जो है पहुंच रहे हैं शिक्षा मंत्री के आवास पे और लगातार अपनी आवाज के माध्यम से अपनी मांग को बुलंद कर रहे हैं। अब कुछ और महिलाएं हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हैं, सरकार से क्या मांग क्या कर रहे हैं? सरकार से हम लोग की बस एक ही मांग वेतन मांग, बस हम लोग का मांग है वेतन मांग। सरकार हमारी मांगों को पूरा कर दे, हम लोग यहाँ से वापस खुशी खुशी चले जाएंगे। तो आपने सुना नवीन की जितनी भी महिलाएं हैं यहाँ जो पहुंची है अपनी मांग को लेकर के शिक्षा मंत्री के पास। हम कुछ और महिला हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ पहुंचे हैं शिक्षा मंत्री का आवास घेराव करने के लिए, क्या मांग क्या है, परेशानी क्या हो गई? अनिता बोलो, परेशानी क्या हो गई? सर परेशानी तो बहुत है, परेशान है इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर बैठने आए हैं। परेशान नहीं होते तो नहीं आते। हम लोग का एक ही मांग है, 2016 में जो टेट पास किए हैं उतना दिन से हम लोग मांग रहे, लेकिन सरकार पता नहीं कहाँ सोई हुई है, हम लोग को समझ में नहीं आता है ना। इसी के लिए हम लोग आए हैं कि हम लोग एक मांग है हम लोग का वेतनमान। जैसे हम लोग का पद सृजन किया गया है उसमें हम लोग 13,000 है ना, 13,000 है तो हमारा जो मांग जो सरकार के द्वारा पद सृजन किया गया है 50,000 है, तो हम लोग तो मांग 13,000 मांग रहे हैं, उसमें हम लोग को समायोजन कर दे। उसको देने में क्या दिक्कत हो रही है, देने में क्या दिक्कत हो रही है? तो हम लोग का एक ही मांग है, बस हम लोग को उसी में वही पद पे समायोजन कर दे। नवीन, आपने सुना कि तमाम जो टेट पास पारा शिक्षक है आज यहाँ पहुंचे हैं शिक्षा मंत्री का आवास पे घेराव करने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि जो इनका जो नेतृत्व करता है उनसे बात करें और उनसे पूरी जानकारी जो है ले। देख सकते हैं कि यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जो टेट पास पारा शिक्षक है यहाँ पहुंचे हैं और अपनी आवाज जो है वो बुलंद कर रहे हैं। कुछ और हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हम अपने टेट पास सहायक अध्यापक संघ के उपाध्यक्ष महोदय, अब तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं आज। आखिर परेशानी क्या हो गई, क्या परेशानी हो गई तो हम लोग यहाँ पहुंचे? परेशानी यही हुई कि हम लोग को टेट पास पारा शिक्षकों को सरकार ठगने का काम किया है। क्योंकि सरकार बनने से पहले इन्होंने कहा था कि हम टेट पास पारा शिक्षकों को वेतनमान देंगे, लेकिन वेतनमान तो क्या और तो और परेशान करने का काम किया। इसलिए हम लोगों ने आज यहाँ शिक्षा मंत्री के आवास पे आए हैं और अपने मांग को रख रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं हमारे लिए। चूँकि हमारा मांग आज जब से टेट पास किया तब से मांगा जा रहा है, लेकिन इन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया है। अब देखते हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री क्या इस पर एक्शन लेते हैं, क्या हमारे मांग को पूरा कर पाते हैं या नहीं पाते हैं, ये आगे देखने वाली बात अपने प्रधान पर है। हम बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ के जो आप लोग आज सैकड़ों की संख्या पहुंचे हैं, क्या परेशानी? रिपीट करिए, क्या बोले? सैकड़ों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं। इससे पूर्व में भी आप लोगों ने काला बिल्ला लगा के स्कूल में प्रदर्शन किया है। क्या लगता है शिक्षा मंत्री की आवास घेराव करने के लिए पहुंचे थे, आपकी वार्ता हुई उनसे? अभी हम लोगों का 5 सदस्यीय वार्ताकार दल को बुलाया गया था, हम लोग वार्ता किए। काफी जद्दोजहद के बाद माननीय मंत्री जी ने 1 सप्ताह का समय लिए हैं। 1 सप्ताह के बाद उन्होंने कहा कि 5 सदस्य को हम बुलाएंगे और उसके बाद चीजों को आगे बढ़ाएंगे। यही अभी तत्काल तय हुई। प्रमुख मांगे क्या है आप लोग? हम लोग को एक ही मांग है, वेतनमान समायोजन। शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, एनसीटी एनईपी के सारे मापदंड को फुलफिल करते हैं। सरकार और केंद्र सरकार शिक्षक बनने का जो योग्यता होना चाहिए वो सारी योग्यता को हम रखते हैं। पिछले 15 वर्ष 20 वर्षों से पढ़ाने का मेरा अनुभव है, तो सबसे पहला दावा हमारा बनता है कि हमको आप सहायक शिक्षक मिले। जी नवीन, तो आपने सुना कि इन तमाम जो टेट पास
पारा शिक्षक है, उनका साफ तौर पे कहना है कि समायोजन और वेतनमान जो है वो होना चाहिए। और उसके अलावा जब यहाँ ये पहुंचे थे तो 5 जो प्रतिनिधि मंडल की टीम है वो शिक्षा मंत्री के पास पहुंचे थे और उनसे वार्ता हुई। वार्ता के दौरान शिक्षा मंत्री ने 1 सप्ताह का समय मांगा है और कहा है कि 1 सप्ताह के बाद आपकी जो प्रतिनिधि मंडल है उनको हम बुलाएंगे वार्ता के लिए। अब यहाँ देखिए अब किस प्रकार से तमाम जो पारा शिक्षक यहाँ पहुंचे हुए थे और अपनी मांगों को लेकर के अपनी जो आवाज है बुलंद कर रहे थे। जी नवीन। चलिए, तो 5 सदस्यीय एक जो दल है उसे बुलाया गया है और देखना होगा कि जो वेतन और समायोजन की प्रमुख मांग है पारा शिक्षकों की, चूंकि आपने तमाम लोगों से बात की, उनका एक ही मांग है कि वो शिक्षक बनने के तमाम क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। ऐसे में उनकी मांग है कि जो वेतनमान है और समायोजन है जो लंबे समय से उनकी मांग रही है उसको सरकार सुन ले, वो वापस अपने घर चले जाएंगे, इस धरने को समाप्त कर देंगे। तो अब देखना होगा कि आज सीएम के आश्वासन के बाद और जिस तरीके से अब शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव का कार्यक्रम उनका है, ये कितना प्रभावशाली होता है, इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है, क्या शिक्षा मंत्री से उनकी बात बनती है नहीं बनती है, तमाम चीजों पर नजर बनाए रखिएगा। अमित, आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो सीधी तस्वीरें हम आपको धुरवा की दिखा रहे थे, जहां शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम के आवास के बाहर राज्य भर के जो पारा शिक्षक हैं बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं, महिलाएं भी शामिल हैं और वो सभी अपनी मांगों को लेकर वहां पर आवाज उठा रहे हैं कि समायोजन और वेतनमान की जो लंबे समय से मांग चली आ रही है सरकार उसको सुन ले और उनकी जो मांगे हैं उसको पूरा कर ले। तो देखना होगा कि क्या इस प्रदर्शन का असर दिखता है